अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे तरक्याती मनसूबों के हवाले से। हमारे यहाँ रवायत रही है कि मनसूबे जब भी बनाए जाते हैं उनको नामुकम्मल ही बनाया जाता है। चंद महीने के बाद ख्याल आता है हमारे इदारों को कि जो मनसूबा बनाया था, जो सड़क बनाई थी, उसमें सीवेज लाइन डालना भूल गए। सीवेज लाइन जो नीचे थी वो तो बोसीदा थी, ऊपर रोड बना दिया, तो अब दोबारा से हमने सीवेज लाइन डालनी है तो उस रोड को उखाड़ा जाना है, तो फिर दोबारा रोड उखाड़े जाते हैं। इसी तरह ये सारा खेल जारी रहता है, कभी वासा, कभी कारपोरेशन, कभी हाईवे, कभी बिल्डिंग और दीगर अदारे अपना अपना किरदार अदा करते हैं और आवाम का के टैक्स का पैसा इसी तरह ज़ाया करते हैं, जैसे आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा। ये सूरत हाल है मुल्तान के 14 नंबर चुंगी मंजूराबाद के इलाकों की, जहाँ पर मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट बनाया गया, लेकिन उस वक्त भी ख्याल नहीं आया कि बिलियन रुपीस लगाए जा रहे हैं, चंद करोड़ रुपए जहाँ की सीवेज को भी ठीक कर लेते, इस रोड पर ठीक कर लेते जहाँ पर मेट्रो के फ्लाईओवर हैं, तो शायद इस रोड को दोबारा ना बनाना पड़ता। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोबारा से इस रोड को बनाया जा रहा है। इस हवाले से आवाम से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम के टैक्स का पैसा जिस तरह से ज़ाया किया जाता है, इस तरह के मनसूबों में जहाँ पर सड़कें बनती हैं फिर उखाड़ दी जाती हैं, फिर बनती हैं फिर उखाड़ दी जाती हैं, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इस नाअहली की वजह क्या होती है? क्या ये जानबूझकर की जाती है या उनको इस बात की समझ नहीं है? इन सारी बातों पर हम आवाम से राय लेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के 14 नंबर चुंगी और उसके साथ साथ मंसूराबाद के इलाकों में, जहाँ पर मेट्रो का प्रोजेक्ट भी मौजूद है और उसके बावजूद भी यहाँ पर मनसूबे नामुकम्मल बनाए गए, उनमें खला छोड़ दिया गया और अब दोबारा से यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं। चंद महीने पहले, चंद साल पहले ये रोड बनाए गए थे, आप देख सकते हैं कि अब इनको पता चला है कि यहाँ पर सीवेज बोसीदा है, दोबारा से बोसीदा सीवरेज को उखाड़ने का काम शुरू हुआ है, तो अब फिर नया एक रोड बनेगा, फिर पता नहीं किसको ख्याल आ जाएगा कि कुछ और रह गया है। तो इस हवाले से हम आवाम से भी राय लेते हैं कि आवाम इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। ये जो एक बेहतर प्रोजेक्ट था, अब एक नामुकम्मल मनसूबे की वजह से अब आवाम को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। कल भी हमने आपको मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाई, जहाँ पर चंद महीने पहले नए रोड बनाए गए थे, लेकिन अब उनको ख्याल आया कि वहाँ पर सीवेज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। इस रोड के हवाले से बात करें, यहाँ पर फिर नया रोड बनना है, सीवेज उखाड़ी जानी है। ये रोड भी काफ़ी अर्सा से ख़राब है और वो टीबी अस्पताल रोड भी कई साल से टूट फूट का शिकार है, अभी तक नहीं बना। लोग काफ़ी परेशान हैं। तो नया बनाया गया था मेट्रो के बनाया था, फिर उन्होंने खुदाई की है, पाइप डाले हैं, बहुत बड़े पाइप डाले हैं। इनको पहले ख्याल नहीं आता कि रोड बनाने से पहले ही पाइप डाल लें। भाई ये पाकिस्तान है ना, अब नया पाकिस्तान आएगा तो फिर कोई मसला हल होगा। ये पुराना पाकिस्तान है। तो फिर अभी ये बनाएंगे, फिर इनको ख्याल आ जाएगा कुछ रह गया है। हाँ, ये बहुत नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान। आवाम का पैसा ज़ाया होता है। पैसा ज़ाया हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, सारे लोग इस बात तस्लीम करेंगे, काफ़ी नुकसान होता है आवाम का। हम ज़रा, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। इस रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, ये रोड बनते हैं, उखड़ते हैं, फिर बनते हैं, फिर उखड़ते भाई ये इन्होंने तमाशा पकड़ रखा है। ये आते हैं, बना देते हैं, फिर आकर उखाड़ देते हैं, और कुछ नहीं, इनका काम यही है। गरीब आवाम के लिए यही कुछ है, इनको जान से मार दिया है। तो आवाम की जेबें बस खाली हो रही हैं टैक्स के पैसों से। हाँ, आवाम की पैसे बात। ये देख लो जो रात को क्या हुआ था, वो सिगरेट हम पीते भी नहीं हैं, हमें दुख है। 12 रुपये का सिगरेट था, 30 रुपये का हो गया। इनको शर्म आनी चाहिए ना। हर चीज़ महंगी कर दी है। हर चीज़ महंगी कर दी है, जीना हराम हो गया। आदमी रात को आटा आटा करके सोता है और आटा आटा करके उठता है। ये ऐसी हुकूमत हमने आज तक नहीं देखी। ये तो कहते हैं हम बड़े फिक्रमंद हैं आवाम के लिए। हाँ, ये दो इतने फिक्रमंदा देख लो। अवाम आटा आटा करके सोती है, जब उठी आटा आटा करके उठ के बैठ जाती है। ये इनका हाल है। आवाम का ख्याल नहीं है। अवाम का क्या ख्याल है? इनको जूते मारने चाहिए। कहते तो अपने आप को खादिम है ना, ये हाँ, अपने आप कहते हैं, ये है नहीं। ना कोई खादम नहीं है। ये तो कहते हैं हम आवाम की खिदमत के लिए आते हैं। खिदमत कौन, ये देख लो खिदमत कैसी हो रही है, सबके सामने है खिदमत। हाँ, बूढ़े चल नहीं सकते यहाँ पे, रोड करने के लिए, क्रॉस करने के लिए बहुत दिक्कत वेद होती है। ऐसी सूरत हाल है। बड़ी सूरत है, बड़ी सूरत है। कभी पानी वाले आ जाते हैं, कभी ये पैप डालने वाले आ जाते हैं। कोई गली भी नहीं इन्होंने छोड़ी। ये तो छोड़ो, रोड के अंदर जाके देखो, आप देखें कि इतने परेशान है ना लोग, सुबह से शाम तक आटा आटा। ये इन्होंने
यहाँ पर 6 महीने हो गए यही काम कर रहे हैं, ये कोई काम नहीं करते, इतने लोग परेशान है। आए दिन किसी का एक्सीडेंट, किसी का मैं ये कहता, हम ये कह रहे हैं कि हम जब अपना घर बना रहे हो तो हम कोशिश करते हैं एक ही बार पैसा लगे, लेकिन इनको ख्याल नहीं था कि एक ही बार काम करें। बार अपनी जेब से पैसे लगे तो फिर आना, ये पैसा तो आम क्या है ना, अपनी जेब से पैसा भी लगे ना, इसका दुख हो, ये हमारी जेब से रखते हैं। अभी ये सुबह का गए, कोई काम नहीं इन्होंने किया, ये यहाँ तक करते हैं, ये सो जाते हैं, कोई काम भी नहीं ये करते। हम इतने दुकानदार परेशान है ना, क्या अब 1 रुपए का काम नहीं कर रहे हम, कहाँ काम करें? नहीं कर जी। इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है जी। इस वक्त इफ्तिताह की तख्ती हम आपको दिखा दें, ये यहाँ के MNA साहब मलिक आमिर डोगर साहब ने इफ्तिताह किया। दिल्ली गेट था, मंसूराबाद चौक, नदीम कुरैशी साहब उनके हमरा थे, MPA साहब जो हैं उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। अब दोबारा इस रोड को दिखा दें वसीम, क्या हालत है। चंद महीने पहले ये तख्ती लगाई गई है और फिर अब ख्याल आ गया है कि भाई यहाँ लगा दिया, काम नहीं हुआ। ये तख्ती 3 दफ़ा लगाई हैं, जो आधा तख्ती लगा के अपना नंबर बना के चला जाता है और काम नहीं हुआ। ये आपके सामने, ये बनना नहीं है, फिर उन्हें ये उखाड़ना शुरू कर देना है। ऐसी सूरत हाल है कि रोड बनते हैं फिर उखाड़ दिए जाते हैं, फिर बनते हैं फिर उखाड़ दिए जाते हैं। ये तकरीबन 1 महीना हो गया है, ये जो रोड है ना इन्होंने उखाड़ा हुआ है और रास्ता सारा बंद किया हुआ है। और जो TB अस्पताल रोड है वो पिछले गुज़िश्ता 3 साल से जो ना वो बंद पड़ा है, गर्द है, मट्टी है। यहाँ के लोगों को यकीन कर वो जो दमे की शिकायत है ना वो हो रही है और गुजरना मुश्किल हो रहा है, वो लोग परेशान हैं। ये इसका हल प्रॉपर होना चाहिए। एक तो रोड बनने में, लाइन डालने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, दूसरा जब रोड बना लेते हैं फिर इनको कुछ याद आ जाता है कि कुछ मिस हो गया है, कभी सीवेज का पाइप मिस हो गया है, कभी वाटर सप्लाई की लाइन मिस हो गई है, फिर उखाड़ देते हैं। तो ये जो खेल जारी रहता है तो नुकसान किसका होता है? ये गुज़िश्ता 70 साल से पाकिस्तान का ये रूटीन है, ये कोई नई बात नहीं है। ये गलियां बनाएं, सड़कें बनाएं, जो भी करेंगे पहले बनाएंगे, उसमें शायद नाकस मटीरियल लगाते हैं कि चेकिंग होगी, पकड़े जाएंगे, करप्शन पकड़ी जाएगी, उसको बहाने से उखाड़ देते हैं कि इसका पाइप डालना है, फिर वो सालों साल पड़ा रहता है और बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर वो फंड्स मंजूर कराते हैं, फिर वो लगाते हैं, फिर कुछ ख्याल आ जाता है। ये तकरीबन हमारी जो गलियां हैं ना हर हुकूमत में बनती हैं, जबकि ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो बनाते हैं, 2 महीने बाद कोई काम शुरू कर देते हैं, वो उखड़ जाती हैं, अगली हुकूमत फिर बनाती है। ये पाकिस्तान में यही खेल जारी है। ये आवाम के पैसे होते हैं ना, वो ख्याल नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है, आवाम पिसी हुई है, महंगाई इतनी है और करप्शन का बुरा हाल है। और यकीन करें कि जितनी महंगाई हो रही है हमें सिर्फ अंधेरा ही नज़र आ रहा है, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आदमी को यकीन अंधेरा ही नज़र आ रहा है, कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। क्या हाल है जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जी मैं मूवी का काम करता हूँ। मूवी काम करते हैं। ये जो सूरत हाल देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक भी ये है कि हमारे यहाँ रोड बनते हैं, उखाड़ दिए जाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर कोई ख्याल आ जाता है। तो ये जो एक ही बार काम क्यों नहीं मुकम्मल किया जाता हमारे यहाँ? आपको अगर मौका मिले कुछ चीज़ बनाने का तो एक ही बार मुकम्मल करेंगे या बार बार बनाएंगे और उसे उखाड़ेंगे? नहीं, हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है। बात यह है कि हमारे 20 तो डिपार्टमेंट है। अभी वो रोड बना के जाते हैं, बाद में टेलीफोन वाले आ जाते हैं, कभी सुई गैस वाले आ जाते हैं, कभी पाइपलाइन वाले आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं होती? कोऑर्डिनेशन इनकी होती है, मगर वो सारे मजबूर हैं अपनी अपनी जगह पे। आप बात सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है और इस हवाले से अवाम के टैक्स का पैसा ज़ाय किया था। ये हम ज़रा दिखा दें, मेट्रो प्रोजेक्ट, मेट्रो स्टेशन है सामने मंसूराबाद का, और उसके साथ हाल क्या है। ये रोड बना था, फिर उखाड़ दिया गया, फिर बनेगा, फिर उखाड़ दिया जाएगा, कोई ना कोई खला छोड़ दिया जाएगा। ये हम बार बार बात इसलिए कर रहे हैं ताकि एहसास दिलाया जा सके कि अवाम का पैसा किस तरह से हमारे यहाँ ज़ाया हो जाता है, और जानबूझकर शायद किया जाता है या मजबूरी में किया जाता है, लेकिन इसका एहसास कोई नहीं करता कि हम किस तरह से एक नामुकम्मल मनसूबों को मुकम्मल कर देते हैं, उसके बाद ख्याल आ जाता है कि ये चीज़ रह गई है। जी ज़रा देख लें, दोबारा देख लें, वसीम दिखाएं आपको कि ये इस हवाले से यहाँ पर ये कंडीशन है, लोग कितनी मुश्किल से यहाँ से गुजर रहे हैं। यहाँ पर रोज़ाना हादसा भी होते हैं और यहाँ पर सीवरेज की लाइन डाली जा रही है, ये सामने सीवर डाले जा रहे हैं और यहाँ पर अब मेट्रो के साथ ये काम हो रहा है। पता नहीं इनको पहले ख्याल नहीं था, अब ख्याल आ गया है। अल्लाह करे ये मुकम्मल हो, अभी दुआ है कि ये काम मुकम्मल हो, कुछ अभी भी मिस ना हो जाए, क्योंकि 4 महीने बाद फिर ख्याल आ जाना कि फ़लाँ चीज़ मिस है, दोबारा उखाड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत, इस शुक्र। रोड के हवाले से इस रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, कितनी तंगी का सामने है? बहुत ज़्यादा तंगी है जी, हमें 15-20 दिन महीना ही होगा ये लगे पड़े हैं, सही नहीं हो रहा है इनसे। ये बनाते हैं उखाड़ते हैं, बनाते हैं उखाड़ते हैं, ये क्या चक्कर है? पता नहीं क्या बात है। पहले कहते हैं कि यहाँ नाला डालेंगे, फिर नाले के बाद आप मिट्टी डालेंगे, फिर मिट्टी यानी घेर दी,
फिर अपना इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। पहले सड़क बनाते हैं, फिर नाला बनाते हैं, फिर सड़क बनाते हैं, फिर गैस डालते हैं, फिर वाटर सप्लाई डालते हैं। ये खेल जारी रहता है। हाँ जी, तो आवाम का पैसा ज़ाया होता रहता है। आवाम का पैसा ज़ाया, ये कारोबार भी नहीं है जी, कारोबार भी बिल्कुल नहीं कोई ख्याल नहीं होता, ये किसी को ख्याल नहीं आता। किसी को कोई ख्याल नहीं था। क्या हाल है जी आपके? आप इतने अरसे से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक चीज़ बनती है, फिर चंद महीने बाद किसी को ख्याल आ जाता है कि फ़लाँ चीज़ रह गई है, दोबारा उखाड़नी है, फिर बनाते हैं, फिर ख्याल आता है कुछ रह गया है। तो ये क्या चल रहा है यहाँ? ये जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे, ये काम बहुत सुस्त रवि से कर रहे हैं। लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है, लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं। पहले इतनी महंगाई है, काम है नहीं। हाँ जी, तो महंगाई की वजह से और इस वजह से लोग अच्छे खासे परेशान हैं। कोई ख्याल नहीं है आवाम का। कोई ख्याल नहीं है, वो अपनी तो खादिम है अपने आप को। वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। सरकारी मुलाजिम को कहा जाता है कि वो सर्वेंट मुलाजिम है आवाम का। तो आपको लगता है कि आपके मुलाजिम है? नहीं जी, वो तो खुद हाकिम बनते हैं। साहिब हैं वो? हाँ, वो साहिब हैं। आवाम अवाम उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। वो हालांकि आवाम के टैक्स के पैसों से उनका सारा कुछ चलता है। उनका सारा कुछ चलता है, उन्हें एहसास नहीं है। उन्हें एहसास नहीं है। उन्हें एहसास नहीं है। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम आपको मज़ीद भी इस हवाले से बताएंगे और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सवाल नहीं उठाते, क्या वो जवाब नहीं मांगते अपने जो हुक्मरान हैं, उसके अलावा जो हमारे लोग जो इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, कि वो कम से कम ये पूछें तो सही कि भाई ये क्यों हर बार बनाते हैं, उखाड़ते हैं। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं उन मंसूबों के हवाले से जो कि मुकम्मल किए जाते हैं, उसके बाद उनमें कोई ना कोई चीज़ें रह जाती हैं जिसके बाद उनको दोबारा से बनाना पड़ता है, और ये सिलसिला चल रहा है। कल भी हमने आपको तफसीलन मुल्तान शहर के कुछ इलाके दिखाए। आज हम जिस तरह बात कर रहे हैं मुल्तान मेट्रो के हवाले से, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो सीवरेज का मसला इस रोड पर था उसको हल नहीं किया गया, जिसके बाद से आज मेट्रो फ्लाईओवर के नीचे जो रोड हैं उनको दोबारा से अब उखाड़ा जा रहा है, दोबारा से वहाँ पे काम किया जा रहा है। इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि किस तरह के मनाज़र हैं यहाँ पर। हम ज़रा आवाम से बात करते हैं कि उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना रहता है और वो इससे किस हद तक परेशान है। हमारे साथ यहाँ पे बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, इस रोड को फिर उखाड़ा जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है, कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पर? ज़्यादा परेशानी हो रही है। कह रहे हैं कि यहाँ पे सीवरेज का मसला है इसलिए इसको उखाड़ा जा रहा है। समझ नहीं आई। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइन डालनी है, सीवरेज की गटर की लाइन डालनी है। हाँ जी, वो परे परे डाली है। तो ये परेशानी बनी हुई है। 15-16 दिन हो गए हैं, बहुत परेशानी है। 15-16 दिन हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। और भी लोग, क्या हाल है भाईजान? रास्ते में ये जल्दी में थे, आपको टीवी पे तो देखते थे, आज हकीकत में देखना था। बड़ा खुश हुआ, दिल से खुश हुआ। माशाल्लाह से रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, कितनी तंगी हो रही है, ये टूटा बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल टूटा हुआ। आवाम को बड़ी परेशानी का सामना है। काफ़ी परेशानी का सामना, ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अच्छा, इस रोड को दोबारा से अब तोड़ा गया है, दोबारा से बनाया जाना है, सीवरेज का मसला है यहाँ पर, अब कितनी परेशानी हो रही है गुजरते हुए यहाँ पर? परेशानी बड़ी है जी, इत्थे ते मेन लाइन का मसला कोई नहीं हैगा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਮਾਏ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਆ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੰਦ ਪਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਏ गोडे गोडे तक पानी आया। आपको ये जान के भी हैरानी हो कि अरबों रुपए मेट्रो पे लगा दिए गए, लेकिन नीचे जो रोड था वहाँ सिर्फ सीवरेज चेंज करनी थी, वो नहीं की। आज सारी आवाम भुगत रही है इसको। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਆ ਮਾਇਆ ਰੋਡ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਰਸਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਵਾ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ। रास्ता ही नहीं मिलता आने जाने का, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। वजन क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना काम मुतासर हुआ है, क्योंकि रोड तो अब यहाँ पर ट्रैफिक कम हुआ है, जो गुजरते हैं वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, परेशानी होती है।
जी जी, काफ़ी रोड मुतासिर होने से काफ़ी ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, कोई ऊपर से जा रहे हैं, कोई वो कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। इन्हें चाहिए कि ये जल्द अज जल्द जल्द अज जल्द ये रोड रिपेयर कर दें। कि जल्द से जल्द बनाएं ताकि जो परेशानी है वो ख़त्म हो। ये आप यहाँ के लोगों की गुफ्तगू जान रहे हैं और लोग परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। जी आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ से अब ट्रैफिक गुजर के आ रही है और जगह जगह बजरी और बाकी ढेर लगे हुए हैं और अब कहा जा रहा है कि इस लाइन को बनाया जाना है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अब कितना टाइम लगता है इस पर, ये मनसूबा कब मुकम्मल होता है, ये तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक ऐसा मनसूबा जिसको पहले बनाया गया था, यहाँ पर इशू नहीं होना चाहिए था क्योंकि एक मेगा प्रोजेक्ट आया था, तो कम से कम बनाने से पहले ये बात सोची जानी चाहिए थी और इस पर अमल भी किया जाना चाहिए था कि यहाँ पर जो सीवेज का मसला, जो नीचे लाइन है, उनको अगर पहले ठीक कर लिया जाता तो इस रोड को, क्योंकि ये वसीम दिखा, ये बिल्कुल नया रोड है जो कि दोबारा से अब उखाड़ा जाएगा। यकीन नहीं क्योंकि जब लाइन चेंज होगी तो यहाँ पर जो इस रोड को फिर उखाड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा, फिर आवाम का पैसा ज़ाया किया जाएगा। इसको पहले रोका जा सकता था, लेकिन हमारी तमाम तरह हुकूमतें इस मामले में नाअहली बरतती हैं और इसका जो फेस करती है वो उसको आवाम करती है। हम ज़रा आगे भी जाके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह के मुनाज़िर और दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जब मेट्रो प्रोजेक्ट बना था तो उस वक्त यकीनन खुशी हुई होगी कि इस रोड पर डेवलपमेंट हुई है। अब यहाँ पर दोबारा से सीवरेज का मसला पैदा हो गया है, तो आप कितनी परेशानी है और क्या आपको नहीं लगता कि मेट्रो के वक्त ही सीवरेज का मसला भी हल होना चाहिए था? बिल्कुल ऐसे था सर। ये इन्होंने मेट्रो के दौरान जो था ना, ये चुंगी नंबर 14 तक और ये मंजूराबाद तक जो लाइन का टोटा था, ये इन्होंने नहीं नया डाला और आगे हाफिज जमाल तक इन्होंने नई लाइन पहले डाली थी बड़ी। तो उसके बाद इन्होंने ये छोटी लाइन जो थी ना, ये अब दोबारा इन्होंने थोड़े दिन गुजरते हैं कुछ ना कुछ गलियों से कनेक्शन निकालने के लिए रोड तोड़ देते हैं और नई पाइपलाइन का आगाज़ करते हैं। तकरीबन नया रोड था, लेकिन अब इसको दोबारा तोड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा, फिर आवाम का पैसा ज़ाया किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर, ये पहले बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं। जी रवायत शुरू से चली आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये ख्याल नहीं था कि आवाम का पैसा हम कैसे ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये छोटी सी पाइपलाइन डाली है इन्होंने, 1.5 माह हो गया तकरीबन। इन्होंने 20-20 फुट के मिट्टी के पहाड़ यहाँ पे लगा दिए हैं और ये बड़ी मुश्किल से हमने मोटरसाइकिल का रास्ता इन्हें बोल के क्या के क्लियर करवाया और अभी तक भी आप देखें ये बजरी के पहाड़ इन्होंने लगाए हुए हैं। इस हवाले से बात हो रही है कि पहले मसला हल होना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ एक रवायत के अंदाज़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। कस्टमर कितना मुतासर हुआ है यहाँ पर इस काम की वजह से? कस्टमर की तादाद सर आधी भी नहीं रहेगी। आपके सामने फारिग बैठे हुए हैं, कस्टमर कैसे आएगा जब रास्ता ही नहीं होगा हमारे पास। तो आए रोज़ का ये मसला है? जी जी, आए रोज़ का मसला बन गया है आपके सामने। ये किस तरह रेत खिलरी हुई है हर चीज़। उम्मीद है कि जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। हाँ, बस दूर दूर तक उम्मीद नज़र नहीं आ रही हमें तो इस चीज़ की। इतनी ज़्यादा महंगाई है, फिर सेल कम हो जाएगी। ऊपर से मतलब ये बात ही नहीं सुनते। ये आप ये कैमरा दिखाएं ना कैसे रोड पर रेत खिलरी हुई है। कह रहे हैं कि काम काफ़ी हद तक मुतासर हो गया है और काम भी उम्मीद भी नहीं काम मुकम्मल होगा। भजन क्या हाल है आपके? आप यहीं पे रहते हैं या शॉपिंग के लिए सामान के लिए आए हैं? सामान के लिए सामान के लिए हैं। तो पहले ये रोड आपको काफ़ी बेहतर नज़र आता होगा जब आते होंगे, तो आप यहाँ पर मिट्टी के और बजरी के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, तो कितना मुश्किल लग रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? देखो ये बहुत मुश्किल लग रहा है जरा ना, नहीं हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं हालात। आप खुद भी देखोगे एक नया रोड बना और आप इनको ख्याल आया कि नीचे सिविल लाइन ख़राब है, तो भाई रोड बनाने से पहले बना लेते, लेकिन ये चलते रहता है हमारे यहाँ। ये 10-15 दिन जो है ना आते हैं सफाई करते हैं, उसके बाद फिर 6-6 महीने का देखिए। रोज़ का मसला है। हाँ रोज़ का मसला है। रोज़ का मसला है और ये इस तरह, हाँ ये वो कह रहे हैं लगता नहीं कि हालात बेहतर होंगे। हम ज़रा आगे चल के दिखा देते हैं। ये मेट्रो वसीम अगर दिखाएं, ये मेट्रो फ्लाईओवर है, मेट्रो का प्रोजेक्ट है और उसमें ये सारा रोड बना हुआ है और इसके मनाजिर आप देख लें कि क्या सूरत हाल बनी हुई है और लोगों को किस तरह की अब तंगी का सामना है। अब इस पर मज़ीद फिर कंस्ट्रक्शन होगी। एक बात की है समझ, इस बात की हमें भी नहीं आ रही है अभी तक कि यार जब भी कोई मनसूबा शुरू किया जाता है, हम जब अपना घर बनाते हैं, अपना कोई होटल बना रहे होते हैं, अपना प्लाजा बना रहे होते हैं या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हज़ार बार सोचा जाता है, प्लान किया जाता है कि यार ख़र्चा दोबारा ना करना पड़े, एक ही बार काम हो जाए। लेकिन शायद ये आवाम के टैक्स का पैसा होता है, तो इसलिए हमारे
लोग, हमारे इंजीनियर्स, हमारे इदारे नहीं सोचते कि आवाम का टैक्स का पैसा हम बार बार ज़ाया करते हैं। उन्हें एहसास भी नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट पे करोड़ों रुपए लगते हैं, अरबों रुपए लगते हैं और उसके बाद फिर भी उसमें कोई ना कोई खामी रह जाती है। जी इस वक्त आप सूरत हाल देख रहे हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? इस रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, किस हद तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ये जो दोबारा सीवरेज का मनसूबा शुरू होने जा रहा है? परेशानी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय। बाकी काम कर रहे हैं तो बाकी कैसे से आपकी यहाँ पे शॉप है? हमें तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए हैं। आपकी अपनी शॉप है या फिर किराए पे? अपनी है शॉप। अपनी शॉप है। जब आपने ये शॉप बनाई थी तो सोच समझ के सारी चीज़ें मुकम्मल की होंगी? जी जी बिल्कुल, सारी चीज़ें मुकम्मल की हैं, आप सोच समझ के बनाए। वही मैं आपका तबसरा लेना चाहता हूँ इस बात पे कि जब ये रोड बना था, अगर आपको फ़र्ज़ किया मौका मिलता कि आपने पैसों से रोड बनाए तो मुकम्मल फोकस के साथ बनाते? नहीं, अपनी दुकान बनाई है उस टाइम मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उसके बाद बनाई थी। उससे पहले भी बनी हुई थी शॉप। आपको अगर मौका मिले कि आपने अपने पैसों से, फ़र्ज़ किया मैंने अपने पैसों से कुछ बनानी है तो मुकम्मल सोच समझ के बनाऊँगा। जी जी ज़ाहिर बात है। इस रोड को जब हुकूमत ने बनाया तो नीचे सिविल लाइन बोसीदा रही और फिर बनाया, फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे। तो ये जो आवाम का टैक्स का पैसा ज़ाया किया जाता है तो क्या इनको ख्याल नहीं आता कि हम किसका पैसा है? उनका अपना नहीं होता इसलिए ख्याल नहीं आता। ये तो इनको बेहतर पता होना चाहिए। सीवरेज का पहले काम होना चाहिए था, उसके बाद इनको चाहिए था कि ये रोड मुकम्मल करते। पहले सीवरेज कंप्लीट होती, उसके बाद काम होना चाहिए था। नया रोड है बिल्कुल ही, अब इसको दोबारा उखाड़ा जाएगा। पता नहीं अब क्या करते हैं। अब सीवरेज के बाद दोबारा फिर को परेशानी आती है, फिर वहाँ से उखाड़ा गया तो मतलब ये भी उखाड़ा जाएगा। जी जी ज़ाहिर बात है। ये तो कह रहे हैं 14 नंबर तक ये उखाड़ा जाएगा, बाकी पता नहीं क्या बनती है। वो बनाने के लिए नए करोड़ों रुपए निकाले जाएंगे ज़ाहिर बात है, पैसे तो आवाम के पैसों से। बिल्कुल ऐसा ही है। सारा आज बात करने का मकसद ये कि आवाम के पैसों को किस तरह से ज़ाया किया जाता है कि हम पैसे लगाते हैं, फिर उसको खर्च कर देते हैं, उखाड़ देते हैं, फिर बनाते हैं प्रोजेक्ट, फिर उसको उखाड़ देते हैं। कभी वासा, कभी वेस्ट, कभी कॉर्पोरेशन, कभी हाईवे, कभी एमडीए, कभी जो पीडीएल का महकमा भी आ जाता है, सुई गैस वाले भी आ जाते हैं। ज़रा सा ख्याल नहीं आता कि भाई करोड़ों रुपए लगे हुए हैं और ऐसे उखाड़ के चले जाते हैं। किस हद तक लोगों को परेशानी का सामना होता है। हम आपको मज़ीद भी इस हवाले से सूरत हाल से आगाह करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आवाम से कि आवाम इस सारी सूरत हाल पर क्या कहती है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे चल रहे काम काज? काम चार जी मंदे है, आजकल हालात ऐसे हैं जी, कारोबार है कोई नहीं। तो ये रोड की वजह से भी परेशानी है? रोड की वजह से ज़्यादा परेशानी है, काम करते नहीं ये लोग, सोए रहते हैं। जैसे पहले ये रोड बना था, नया रोड था, तो अब इनको दोबारा ख्याल आ गया कि जी सीवेज नीचे ख़राब है? ये जी पहले इन्हों को सोचना चाहिए था, इन्होंने सोचा नहीं। तो चलो सोचते थे ये काम तो ना होता। बड़ा पहले सोच लेते हैं कि हमने पहले सीवेज सही कर लेते हैं, ऊपर बेशक रोड बना लो, लेकिन रोड बना लेते हैं फिर ख्याल आता है कि नहीं जी सीवेज का मसला है। ऐसे ही है जी। फिर सुई गैस वालों को ख्याल आ जाएगा, अब ये सुइया गैस वालों को भी आएगा, दूसरे को भी आएगा, सारे को डीजल वाले भी आ जाएंगे। हाँ जी, सबको आएगा जी। फिर ये रोड उखाड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा, फिर उखाड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा। खर्चा करे तो फिर है ना जी, अवाम का पैसा लगता है तो ये परेशान होते हैं ना, अवाम ज़्यादा परेशान है। अवाम परेशान होती है क्योंकि अवाम के टैक्स का पैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुनाए कैसे चल रहे हैं हालात आजकल? आज हालात बहुत ख़राब है, हमारा रोड ही ख़राब हुआ पड़ा है, उधर जाना पड़े ना, हमें बहुत तकलीफ। ये रोड तो नया बना था मेट्रो के साथ। ना उधर नहीं जाया जाता, हमारा कारोबार है उस वक्त गली में, तो वो जाया नहीं जाता, ट्रैफिक बहुत होती है। ये रोड क्यों उखाड़ रहे हैं दोबारा? पता नहीं क्यों उठा रहे हैं, खाना नहीं हो रहा है, कमीशन जो खाना होता है। कमीशन का चक्कर आप कहते हैं? जिस रोड को दोबारा उखाड़ा जा रहा है, यकीनन उखाड़ा तो जाएगा, जब सीवेज का सिस्टम नहीं होगा तो दोबारा ही उखाड़ा जाएगा। लेकिन जब बनाया जा रहा था तो सवाल फिर वही है कि फिर जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त सीवेज का मसला हल क्यों नहीं है? 28 अरब रुपए मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आ गए तो चंद करोड़ रुपए सीवेज के लिए नहीं हो सकते थे? मैनेज किया जा सकता था, बनाया जा सकता था, लेकिन तरजीहात नहीं थी। या तो कहा गया कि मनसूबा जल्दी मुकम्मल किया जाए, या फिर जो जिस तरह बात कर रहे हैं बुज़ुर्ग ने बात की, कमीशन खाने का चक्कर होता है कि बार बार मनसूबे बनाए जाएँ, बार बार उखाड़े जाएँ, फिर बनाए जाएँ, फिर उखाड़े जाएँ। उस खेल में आवाम का पैसा ज़ाया किया जाए। कल हमने आपको हजूरी बाग रोड दिखाया, आज हम आपको ये मेट्रो का मंजूराबाद का जो एरिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस वक्त आगे जब हम जाएंगे तो आपको मज़ीद वाज़ेह होगा कि किस तरह से मेट्रो फ्लाईओवर का जो प्रोजेक्ट है
उसके नीचे जो हालत बनी हुई है, जो मेट्रो स्टेशन के साथ जो हालत बनी हुई है सीवरेज की वजह से, अब उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। तो ये एक अलमिया है हमारे। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। इस वक्त यहाँ पर डस्ट है, धूल है, मट्टी है, तो ये परेशानी का सामना लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। कैसे चल रहा है काम? काम बहुत स्लो है, इसकी वजह से काफ़ी काम स्लो हुआ पड़ा। वो सड़क बन रही है हमारी। सड़क नहीं बन रही है? जी जी, उस वजह से। सड़क तो नहीं थी पहले भी, लेकिन वो पाइपलाइन नहीं डली हुई थी, इस वजह से। हमारे लोग, हमारे अदारों में जो लोग बैठे हैं वो इतने नाहल में के लफ्ज़ कह लूँ कि नया रोड बना दिया लेकिन लाइन की फिक्र नहीं हुई इनको। हाँ, लाइन नहीं डाली। अब ये तीसरी दफ़ा रोड है ना, इन्होंने तोड़ा है और अब ये बना रहे हैं। इतना ना कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया इन्होंने, तो बड़ी हैरान। खजाने का मेरा और आपके टैक्स का पैसा। हाँ हाँ, हमारा टैक्स का पैसा, सही बात कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। रोड 3 बार बना है, 3 बार उखाड़ा जा रहा है। जी हाँ, ऐसे ही बिल्कुल ऐसी है। कितनी ड्यूरेशन में? ड्यूरेशन में साल के अंदर ये तीसरी के चौथी दफ़ा हुआ है, ये साल के अंदर। ये साल के अंदर तीसरी से चौथी बार ये हो रहा है। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा किस तरह आवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया किया था। मुझे क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आप अगर अपना घर बनाएं तो कितनी ज़्यादा मेहनत सोच समझ के साथ बनाएंगे कि दोबारा ना खर्चा करना पड़े? एक दफ़े पैसे खर्चेंगे, लेकिन आवाम के जो मनसूबे हैं उन पर बार बार लुटाए जाते हैं। तो गरीब आदमी को ऐसा काम किया है, अल्लाह ही माफ़ी करे। यकीन माने, यहाँ हमारा इलाका है मेहनत कशों का, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो ना रोज़ी का काम है, ना लूमें बंद हैं, हर चीज़ बंद है यहाँ पे। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है आवाम की? ना जी ना, यहाँ तो यकीन माने डकैती इतनी हो रही हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, बहुत परेशान हम। इस तरह के प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए लगाते हैं, फिर उखाड़ देते हैं, फिर बनाते हैं, ज़ाया करते रहते हैं पैसा। ऐसे ही है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं ना ना जी ना, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी यहाँ दुकानदार हैं, लेकिन कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। जब कस्टमर कैसे है कि जब रोड ख़राब हो? जी, हम चुप करके बैठे हैं जी भाई, क्या करें। क्या हाल है जी भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज तो बस नाम के ही रह गए हैं जी। हुकूमत तो कहती है कि बड़ा ख्याल कर रहे हैं, अब हालात बेहतर हो जाएंगे आपके। हाँ, हुकूमत के ही हुए, हमारे तो नहीं हुए। आवाम के भी हो जाएंगे जल्दी। आवाम के शायद हमारे बच्चे ही देखे, हम तो नहीं देख सकते। इस हद तक मायूसी हो गई है? मायूसी आवाम को खुशी कोई खबर है। जब भी कोई खुशी खबर आते है उसके बाद कोई ना कोई ऐसे हालात होते हैं कि वापस अब ये इन्होंने अब ये तारकुल डालेंगे, कुछ दिनों के बाद कोई और महकमा आएगा, खुदाई करेगा, फिर ये एक दफ़ा फिर कटाई होगी, फिर पटाई होगी, फिर डालेंगे। आवाम के पैसे इस तरह ज़ाया होता रहता है। आवाम के अभी इसको बनाया, फिर उखाड़ देंगे, फिर बनाएंगे, फिर उखाड़ देंगे। एक दफ़ा ये आके बनाएंगे, अगली दफ़ा कोई और आएंगे, गटर लाइन वाले इनको गटर की खुदाई के लिए आ जाएंगे, वो काटेंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर एक दफ़ा कोई और आएगा, गैस वाला पैप बिछाएंगे, वो काटेंगे, फिर बिछाएंगे। आवाम के पैसे ऐसे ख़राब हो रहा है। लाजिम भाई इस तरह का करेंगे तो फिर कहाँ डेवलपमेंट होगी, फिर आवाम का पैसे ज़ाया होगा। भी नहीं है इनके पास भी, एक ही दफ़ा एक ही काम दफ़ा कर लें, जो पैप लाने बिछाने बिछा के उसके बाद उसके ऊपर तार उड़ाने, बार बार एक महकमा काम करता है, दूसरा महकमा शुरू हो जाता है। कॉमन मैन को भी इतनी समझ बूझ होती है कि मैं जो भी बनूँ एक ही बार काम करूँ, लेकिन जो सीटों पर बैठे हैं, जिनको प्रोटोकॉल मिलते हैं, जिनको तनख्वाहें मिलती हैं लाखों, उनको इतना ख्याल नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। उनको क्या ख्याल होगा, उनकी तो जेबें भर रही हैं, उनको तो फ़ायदा है इसका। ये बार बार होगा तो उनको फ़ायदा होगा। ये आप आम आदमी भी सवाल उठा ले कि ये बार बार इस तरह होगा तो आम तभी जो सीटों में बैठे हैं उनको फ़ायदा होगा। आम आदमी क्या है, आम आदमी के पे टैक्स और लग जाएगा, आम आदमी की जेब हुकूमत और खाली कर लेगी, आम आदमी से और कितना हुकूमत टैक्स वसूल करेगी। लेकिन ये जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, बनाते हैं, उखाड़ देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर उखाड़ देते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस हमारा इसलिए भी है कि जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, जो आवाम है, उसको बताया जा सके कि किस तरह आम आदमी की टैक्स का पैसा ज़ाया किया जाता है। और इदारों को ज़रा से भी फिक्र नहीं होती कि यार 4 महीने बाद दोबारा 2 करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे। काश ये पैसे उनकी जेब से लगते तो उनको एहसास होता। आवाम का पैसा है, शायद इसलिए किसी को एहसास नहीं है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के मंसूबों के हवाले से, अवाम का रद्दमल भी आपके सामने आ रहा है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लिए, फिर दोबारा बता दें। आज हम जिस रोड पे हैं, ये कोई मुल्तान का दूर दराज का रोड नहीं है, कोई नवाई इलाका नहीं है, बल्कि मुल्तान मंसूराबाद का इलाका है, जहाँ पर मेट्रो फ्लाईओवर गुजर रही है, मेट्रो प्रोजेक्ट जहाँ बना था। और इस हवाले से हम आवाम से बात कर रहे हैं कि जो इसके आसपास रोड्स हैं उनको कितनी बार उखाड़ा गया। लोग ये कहते हैं तीसरी बार साल में उस रोड को उखाड़ा जा रहा है, तो अंदाज़ा लगा लें कि बनाते हैं, उखाड़ते हैं, ये गेम जारी रहती है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के हैं। और सुनाए कोई घरों में पानी वगैरह साफ़ आ रहा है, हालात बेहतर चल रहे हैं?
बिल्कुल पानी तो साफ़ ही है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा सड़क का मसला बन गया है। हाँ जी, ये बड़ी परेशानी है। कितनी परेशानी का सामना है? आपके सामने ये देख लो, धूल मिट्टी हर वक्त। लूद की सारी। कोई उम्मीद है कि जल्दी बन जाएगा? देखो अब क्या करती है गवर्नमेंट। बन भी जाए तो 4 महीने फिर कोई और आ जाएगा उखाड़ने। बिल्कुल, ये तो है। ये उखाड़ने बनाने का चक्कर चलता रहता है। हाँ जी बिल्कुल। फिर आवाम का परेशान होती रहती आम तो वैसे रुली पड़ी है जी, मरी पड़ी है महंगाई से, हालात से। कोई आटे से तंग है, कोई रोटी से तंग, कोई गैस से तंग, कोई बिजली से तंग। हालात इतने मुश्किल पैदा कर लिए। भजन क्या हाल है आप? गुफ्तगू सुनी होगी, हम आज बात करें इस रोड के हवाले से। सर जी आज से 3 महीने पहले ये रोड सही किया था, लेकिन अब फिर इन्होंने दोबारा ख़राब कर दिया है और ये फिर बनाने के चक्कर में लोगों को तंग कर रहे हैं। हालांकि आने जाने में मुश्किल है और हर बंदा तंग हो रहा है, जिसकी वजह से समझ लो रास्ता भी हमें किसी टाइम पर दूसरे रास्ते से जाना पड़ जाता है। 3 महीने पहले इसको बनाया गया था। जी बनाया है, बंद कर दिया था, फिर ये अब महीना हो गया, फिर ये कर दिया है। 4 महीने बाद दोबारा ना आ जाए। जी ये दोबारा आ जाएंगे, कोई ना कोई तरीका हमें ढूंढने करते हैं कि भाई ये कोई ना कोई तंग ही होता रहे रास्ता। इसका हल तो ये होना चाहिए था ना, एक ही बार सारा काम मुकम्मल हो जाता है, चाहे सीवरेज का है चाहे गैस का है। पहले उन्होंने बंद कर दिया था, ये क्या फिर खोला है और ये कह रहे हैं कि भाई अब ये काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ये फिर क्या पता 15 दिन बाद या महीने बाद फिर ये काम खराब कर दे। तंग तो आवाम होती है ना, इनका तो कुछ नहीं जाता। तंग भी होते हैं, आवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया भी होता है। सिर्फ तंग नहीं होती बल्कि जो आवाम की जेबों से टैक्स निकाला जाता है ना, जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं, फिर इस तरह फजूल प्रोजेक्ट्स को पर लगाए जाते हैं। फजूल का लफ्ज़ इसलिए हम बार बार इस्तेमाल करें, ज़रूरत तो अब है क्योंकि अब सीवरेज का मसला है तो दोबारा उखाड़ा तो जाना है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि जब भाई बना रहे थे तो उस वक्त ही मुकम्मल करते तमाम काम, लेकिन नहीं करने, बार बार करने। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इस रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, नया रोड बनाया फिर उखाड़ दिया, फिर बना रहे हैं फिर उखाड़ देंगे, तो ये बनाने उखाड़ने का चक्कर चलता रहता है और आवाम परेशान रहती है। हाँ ये लाइनें नीचे से ख़राब हो गई थी, वो इन्होंने मरम्मत की है, सही की है। जब बन रहा था तो उस वक्त ही लाइनों को ठीक होना में हुई है ना, बाद में हुई है, बनाने के बाद में हुई है। ये तो खैर लाइन तो सबको पता है ना, 30-40 साल पुरानी है, बुसीदा लाइन है। तो आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जब रोड बनाते हैं तो उस वक्त उनको ख्याल नहीं आता कि लाइन नीचे पुरानी है, पहले लाइन चेंज करें फिर रोड बनाएं। हाँ तो ये ठेकेदार को चाहिए ना कि वो देखे, उसको वो सही करे। ये तो फिर इन्होंने अपना वो कमाई का चक्कर बनाया हुआ है। बनाया फिर 4 महीने बाद सुई गैस वाले भी आ जाएंगे। हाँ वो भी आ जाएंगे, वो भी फिर इसको गिराएंगे फिर बनाएंगे। तो ये तो इन्होंने खाने का चक्कर लगाया हुआ है, पैसा ज़ाया होता है, पैसा बर्बाद हो रहा है। और इनको क्या, पैसा तो हमारा बर्बाद हो रहा है, जेब से तो नहीं जा रहा। हाँ ये हमारी हड्डियों से भी निकालेंगे पैसा सारा। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक, शुक्र। आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि हमारे इदारे जो बैठे हैं, अफसरान बैठे हैं, वो जब भी मनसूबा शुरू करते हैं अधूरा मनसूबा बनाते हैं। सर ये सब चोर हैं, चोर इकट्ठे हुए हैं और खा आप रहे हैं, निकाल हमसे रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, अब मेरे पास बीमारी के लिए पैसे नहीं हैं और ये टैक्स पे टैक्स, ये हर चीज़ महंगी, हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। आम आदमी के लिए सर्वाइव करना, जीना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया। इससे अच्छा है कि कोई ऐसी चीज़ निकालें, आटे में डालें, घी में डालें कि गरीब आदमी सब मर जाएं। ये तो कहते हैं हम बड़े खादिम हैं आवाम के। खादिम है बरतानिया के, खादिम है दुबई के, जहाँ इन्होंने मिलने लगाई हैं, इंडिया के खादिम है, आवाम के नहीं है। आवाम के नहीं है। हम आवाम को तो पीस रहे हैं, लूट रहे हैं, मार रहे हैं, कोई हाल नहीं है हमारा हम लोगों का। तो हर बार आवाम अल्लाह करे ये सब मर जाएं तो फिर हमारी बेहतरी होगी। आप गुस्सा देख रहे हैं, अल्लाह इनको हदायत दे ताकि ये हमें तंग करना बंद कर दें और रोड और रास्ते सही करें, कारोबार के ऊपर लगाएं, कोई निज़ाम हमें दें, अच्छे महंगाई कम करें, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, हमारे लिए ना के मुश्किलात पैदा करें। तो यही करके आते हैं ना इक़्तिदार में काम करते हैं, लेकिन ये एक दफ़ा वादा करते हैं, दूसरी दफ़ा मुकर जाते हैं। अब ये 3 महीने पहले रोड सही था, अब ये फिर उखाड़ दिया, 4 महीना गुजरेगा फिर ये उखाड़ देंगे। ये काम ना करें तो खाएं कहाँ से? वो हमें तंगी देते हैं। हम अब मैं गाड़ी खड़ी घर पे आया हूँ कि यहाँ रास्ता बदलना पड़ेगा, गुजरने के लिए रास्ता नहीं होता। पहले यहाँ रास्ता सारा बंद था, अब तो चलो फिर भी यहाँ रास्ता गुजरने का रास्ता भी नहीं छोड़ा ना। तो अभी तंगी बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, हुक्मरानों को हमारे लिए कुछ सोचें, कोई हमारे लिए भला करें हमारा, क्योंकि हम तो दलील हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं हम तो। 70 साल में हदायत नहीं आई, अब क्या आने वाली है? फिर भी दुआ मांगनी चाहिए किसी टाइम अल्लाह। क्या हाल है जी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, नया बनाया फिर पता चला सिविल लाइन खराब है, फिर उखाड़ेंगे। एक तो बात ये है कि महंगाई देखो, गरीब आदमी पहले मर रहा है, इन्होंने रोड बंद कर दिए हैं, हर आदमी तंग है।
आप मीडिया वाले हैं, आप तो इनको समझाओ, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता। आपकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लगता है उनको सुनाई नहीं देती। सुनाई नहीं देती, ये बात आप फिर भी करो। नहीं, आप सुनाते हैं ये तो है, आप लाइव दिखाते हैं, लेकिन इनको नहीं लगती कि भाई हम इनकी मसले हल करें, हम इनकी सुने। गरीब आवाम हमारी तंग है, जिसकी वजह से इनको तंगी नहीं हो रही है, आवाम को तंगी हो रही है। ये आवाम का भला करें। आवाम आते जाते हर बंदा तंग हो रहा है। चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हाल है आवाम का। हम आप कहते हैं, लेकिन अभी आप देखें ना, यहाँ पर कितने बीमार हो रहे हैं इंसान। सारी गर्द बनाते हैं, तोड़ देते हैं, बनाते हैं, तोड़ देते हैं। इनका इसमें अल्लाह जाने क्या कमीशन है, कोई ये क्या है। हमारा सवाल भी यही है कि रोड बनाते हैं, फिर उखाड़ देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर उखाड़ देते हैं। तो ये तो हम आपकी मेहरबानी है, आप हमसे आके पूछते हैं तो आप हमारी आवाज़ हैं। हमने आपको कहना, आपको अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि इसका कोई हल निकालें। खुदा रहा ये रोज़ की क्या टेंशन है इनकी। हमें बता दें कि हम मर जाए इस मुल्क में, किस चीज़ का निकले। गाड़ी है दूर, पहले देख करो हर आदमी क्या करें। आटा दो, घी ले, आटा लो तो घी नहीं है, घी लो तो आटा नहीं है। किधर जाए सरकार? ये आवाज़ पूछा इंसानों से, हमें बचाओ, ये जुल्म करें। हुक्मरानों को कहें हमारे लिए कोई बेहतर हल निकालें, हमारी इन चीज़ों से जान छुड़वा दें। हमें तंगी करना जो है ना, कोई भी तंगी हमारे लिए, वो भाई से निजात करवाएं, इनसे हमारे लिए बेहतरी करें। वैसे एक और सवाल भी कि दुनिया जहाँ में अगर इस जैसा प्रोजेक्ट बने तो क्या कोई सोच सकता है कि इस प्रोजेक्ट के साथ सीवेज की लाइन बोसीदा हो? कोई सोच सकता है कि अरबों रुपए लगाए जाएं और पता चले कि नीचे लाइन ये बोसीदा है? हमेशा दुनिया जहाँ में जब भी काम होता है तो तमाम फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तमाम तक देखा जाता है कि यहाँ पे क्या क्या काम होने वाला है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा ही चक्कर है। हमारे यहाँ इसका सिस्टम अलग है। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से गुजर रहे हैं, कितनी तंगी का सामना है? मेरे भाई बहुत बड़ी तकलीफ़ है, और इतनी तकलीफ़ है ना, कितने चक्कर काट के आना पड़ता है। और ये काम काफ़ी अरसे से यहाँ ख़राब हो रहा है। एक दफ़ा बनाते हैं, दोबारा आके ख़राब करते हैं, फिर बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनके पैसा नहीं होता ना, ये आवाम का पैसा होता है ना। अब ये देखे ना मेरे भाई, हम तो बहुत परेशानी में है ना, बहुत दूर दूर से आते हैं, चक्कर काट के यहाँ तक पहुँचते हैं। आपके पास जब भी कोई नुमाइंदा है ना, उनसे सवाल ज़रूर कीजिएगा कि जब हम घर बनाते हैं तो हम एक ही बार मुकम्मल करते हैं, लेकिन आप हमारी सड़क बनाते हैं 4 बार उखाड़ते हैं, 4 बार बनाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, और हम ये अपील करेंगे। सर ये देखें, दाल देखें, माश की 350 रुपये किलो हो गई है। क्या खाएं क्या पिएं, हमें बताएं। ये कि दाल खा लो गुजारा हो जाए, लेकिन अब दाल भी नहीं खाई जाती। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हुक्मरान जो अब आए हैं, बेशक ये तो इंतहा कर दी है, इन्होंने तो अब मार दिया है काफ़ी। इन्होंने जो है ना, मैं अब इनके बारे में क्या कहूँ, ये लोग कैसे हैं बड़े, हमें तो जीना मार दिया इन्होंने। दार तो खिदमत करने के हैं। नहीं 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 नहीं, ये खिदमत है हमारी, जो मारने की ये खिदमत कर रहे हैं। किस साहब की गुफ्तगू सुन लो, वो कहते हैं खादिम है। खान साहब की गुफ्तगू सुन लो, वो कहते हैं कौम के लिए मैं सब कुछ करने के तैयार हूँ। क्या खादिम है, किस चीज़ के खादिम है? कितनी, जब भी इन्होंने हुकूमत बनाई है हमें तो मार दिया इन्होंने। इमरान खान एक है बेचारा, वो लड़ रहा है, वो कितनों से लड़े बेचारा, मुझे बताएं। इन हुक्मरानों से सवाल है। वो भी इमरान खान भी नहीं की तरह है, ये नहीं नहीं, एक सारे एक ही तरह हैं, सारे ओ भाई सारे एक ही। हमारा हल्का, हमारा नहीं भाई, बात सुने, हमारा हमारा इमरान खान जो है ना, वो मुल्क को इस हद तक पहुंचा गया है कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। बेड़ा गर्क नहीं किया, बेड़ा गर्क नहीं किया, क्योंकि हमारा हल्का नवाब उस वक्त 96 रुपए का डॉलर था, 96 रुपए का डॉलर था जब नवाज शरीफ था। अब कौन है? और अब कौन है? आपस में ना उलझे, आपस में भाई हर बंदा तंग हो रहा है, आपस में ना उलझे। ऐसे आ रहा है, जो हुक्मरान आ रहा है गरीब आवाम का नहीं सोच रहा, जो भी आ रहा है गरीब आवाम को खा रहा है। किसी ने नहीं सोचा कि गरीब आवाम का कुछ कर ले। कोरोना में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब हुई है। आटा किथे लाएगा, चीनी किथे, क्यों किथे, इस डॉलर है ना महंगा खाइता है। आपस में ना उलझे। खुद चोर चोर, जैनू कहना ना चोर, वो निकले आपस में ना। ये आप इस हवाले से इमरान खान तो तोशा खाना चोर है, चोर है वो तो। इमरान खान से हट के बात करते हैं। इमरान खान आज हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है आज, एक मिनट, आज हमारा टॉपिक है कि ये जो रोड है ये कुछ 3 बार बना है, 3 बार उखाड़ा गया है, तो आवाम के पैसे ऐसे ही ज़ाया होते रहते हैं। अब ये तो इनको चाहिए ना, हुक्मरानों को ये गौर करें, इन पर देखें। ये अफसर जो बाला अफसर है ये आते नहीं है ये देखने, इनका काम है ना ये कंट्रोल करे। गटर बनाने आ जाते हैं, कभी सुई गैस डालें। उनका तो बेचारे वो सुबह से लेकर शाम तक लाइनों पे लगते हैं, आटा नहीं मिलता उनको, वो क्या करे? गरीब आदमी तो मर चुका है इस वक्त, परेशान है। तो ये अफसर जो है ये शाही अपना खजाना खा रहे हैं।
ये जरा हम आपको, अच्छा आप आपस में ना उलझे। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा जी दसो कितनी तंगी का सामना है यहाँ से गुजरते हुए? चलो ये तो तंगी है, मेरे एक वजीर खजाना से रिक्वेस्ट है, मुझे बुलाए, इनकम टैक्स इतना इकट्ठा करके दूंगा, उसकी सोच भी नहीं होगी। कैसे इकट्ठा कर लेंगे? ये कहते हैं कि मेरे पास एक्सपायर्ड हूँ मैं। देखो बात 14 नंबर चुंगी से मंजूराबाद तक आपको 2 अपना फैलर नहीं मिलेंगे। यूनियन के सदर को बुला लो, उसको कहो कि ये कितना टैक्स दे सकता है, ये कितना दे सकता है, उतना टैक्स इकट्ठा कर लो। अगर ये टैक्स मुल्क खुशहाल ना हो 1 साल में, मुझे पकड़ लेना। आवाम की जेब से टैक्स निकाल तो लेते हैं ना? नहीं, ऐसे 2 टैक्स देते हैं, उनके वजन दोबारा डाल जाता है। छापरी वालों पे डाल लेते हैं, मजदूर पे डाल लेते हैं। यूनियन के सदर को पता है ये दुकान इतना दे सकता है। मैं भी फैलर हूँ, मेरा ख्याल 3 फैलर हैं बच्चे। दिल्ली गेट से लेके मंजूराबाद तक मेरा ख्याल ज़्यादा 50 फैलर नहीं होंगे। अगर यूनियन के सदर को बुला के कहा जाए कि ये कितना देता, ये कितना देता, हर आदमी टैक्स सिस्टम में आना होगा तो तभी कोई बेहतरी आएगी। उसका हल ये है कि उसके गोश्त आना बढ़ाओ। ताजी एहतजाज शुरू कर देते हैं, हड़तालें शुरू कर देते हैं। ऐसे कोई हड़ताल नहीं करेगा। उसको कहो कि ये लाइसेंस है आपका, आपके 5,000 दो या 10,000, ये आपका लाइसेंस फार्म है, आप जो मर्जी को बंगले में रहो, आप बाजारों में जाओ, आप पैदल चलो, झोंपड़ी में रहो, सिस्टम बनाना पड़ेगा। हाँ, बात ये है। अच्छा एक और बात भी बता दें, इस रोड के हवाले से इतना बड़ा मेट्रो का प्रोजेक्ट बना, ऊपर अब पता चला कि लाइनें ख़राब हैं, यहाँ पर अब नया रोड बनेगा, फिर उखाड़ा जाएगा। ये हमारे जो इदारे हैं सोए हुए हैं। अमेरिका के एक दफ़ा कॉलोनी बनी, उन्होंने सारे इदारे बुला लिए। 100 साल ज़रूरियात क्या है, 100 साल ज़रूरियत बना के उन्होंने वो कॉलोनी बनाई। यहाँ एक बनाने आता है, दूसरा खाने वाला आ जाता है। उनका पैसा नहीं होता ना, बस वो हुकूमत का नुकसान है, आवाम का नुकसान है। मेरी जेब से जाता है, आपकी जेब से आता है, इनकी जेब से जाता है। हम हर चीज पे टैक्स अदा कर रहे हैं, ये बताएं कि टैक्स किस चीज पे नहीं है, कोई चीज है? ये टैक्स गलत है जो हम दे रहे हैं ना, ये गलत है। ये टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये हमसे जो टैक्स लिया जाता है इनडायरेक्ट होता है, बताए बगैर लिया जाता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो ये था कि हम अपनी चीजें हमारे बिलों में इतने टैक्स आ गए, बिल तो हमारा इतना होता नहीं था जितना हमसे टैक्स। ये बिलों में नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर हम सारे टैक्स दें तो ये नहीं आएगा। हमारे सब कुछ इनको दे भी देंगे, ये हमारा नहीं सोचेंगे। ऐसे नहीं देते, ऐसे निकाल लेते हैं। हो रहा है, पहले भी तो हो सकता सी ना। फिर वज़ीर खजाना सुन ला तो मुझे बुला ले, मेरा नंबर नोट कर ले, 0301 0300 793 0107। अगर अपना यूनियन ना इकट्ठा हो, मेरा गरीबान उनका हाथ है। इस वाले से मशवरा दे रहे हैं हुकूमत को कि मैं टैक्स इकट्ठा करके दे सकता हूँ या मौका दिया जाए तो। जी आप बताइएगा, ये जो रोड, ये भाईजान, ये जो रोड दूसरी तीसरी बार बन रहा है, कितनी तंगी का सामने है? ये काफ़ी तंगी है, ਤੁਹਾਡੇ सामने है। ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਸਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ कि ਇੰਨੀ मजबूत कीमत वाला ये रोड बनया सी, यदि बताई हो इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, अभी हुआ, उसका कौन जिम्मेवार है? एक मजबूत रोड बना, फिर इनको ख्याल आ गया गटर नहीं है। दुख होंदा वे, इन्होंने चाहिए ना ये काम पहले कर लेना चाहिए था। कहने कि इनको चाहिए कि पहले काम मुकम्मल कर ले। परेशान है। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं, फिर तोड़ी जाती हैं, फिर बनती हैं, फिर उखाड़ी जाती हैं। ये जो बनाने उखाड़ने का चक्कर, फ़ायदा किसको होता है? गवर्नमेंट को होता है। जो ठेका लेते हैं ना, उनको फ़ायदा होता है इसका, जाहिर बात है। ताकि जो हमने मटेरियल नाकिस लगाया है वो पहले से ही तोड़ दिया जाए ताकि कंप्लेन ही ना हो, पहले कवर कर लें। पहले ही कवर कर लें। तो भी नया बनाया गया था? नहीं, ये तो माशाल्लाह रोड अच्छा बना हुआ था, बस पानी पाइपलाइन नहीं डली, पहले बना हुआ था ना, तो ये लाइन पहले डाली जानी चाहिए थी, पहले डाली जानी चाहिए। बहाना तो ये निकालते ना कि ये फलान चीज़ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप उनको ख्याल आ गया कि लाइन के नहीं है यहाँ पर? हाँ जी, पहले यहाँ यहीं तक ही डली थी ना, आगे नहीं लेके गए थे, मुकम्मल नहीं काम करा था ना। ये हर बार जो अधूरे काम छोड़े जाते हैं वो इस बात का जवाब फराहम करने के लिए शायद छोड़े जाते हैं कि शायद इस रोड को दोबारा, इन रोडों को दोबारा उखाड़ने का मौका मिल जाए और फिर उनको जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मजबूरी में कर रहे हैं कि माल पानी का शायद चक्कर होता है, जिस वजह से रोड उखाड़े जाते हैं, फिर बनाए जाते हैं, फिर कुछ जगह छोड़ दी जाती है, उसमें कोई खला छोड़ दिया जाता है, फिर उनको मौका मिल जाता है कि ये फ़लाँ खला बाकी है।
इसको फिल करना है तो फिर रोड उखाड़ना है। तो इस बहाने में आवाम के करोड़ों रुपए ज़ाया होते हैं। हमने आपको ये सारी सूरत हाल दिखाने का मकसद ये था कि हम आवाम को भी बता सकें कि उनके साथ किस तरह का खेल खेला जाता है। और जो साहिब इक़्तिदार लोग बैठे हैं और इसके अलावा जो हमारे अफसरान बाला हैं, जो अपने आप को थिंक टैंक कहते हैं, जो कहते हैं कि हम पॉलिसी लेके आते हैं, जो कहते हैं कि हम प्लानिंग करते हैं, पता नहीं कैसी प्लानिंग करते हैं कि हर बार कोई ना कोई नुक्स छोड़ जाते हैं और उसके बाद फिर आवाम का पैसा ज़ाया करते हैं। अब देखना ये है कि इस सारी सूरत हाल पर कब इनको ख्याल आता है कि कोई बेहतर पॉलिसी लेके आएँ, कोई बेहतर मनसूबा लेके आएँ, इस तरह के मसाइल का सामना आवाम को ना करना पड़े। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।